आपकी जिंदगी की कमाई 10-15 कभी 20 साल की मेहनत, एक छोटी सी आशा, अपना एक घर। आपने योजना बनाई, लोन लिया, एफडी तोड़ी, सोना बेचा, रिटायरमेंट के लिए जो भी बचा था निकाल लिया, सिर्फ इस सपने के लिए एक दिन अपना घर होगा। फिर आए बिल्डर के विज्ञापन, लग्जरी फ्लैट्स, पार्क फेसिंग व्यूज, जिम, पूल, क्लब हाउस। ब्रोशर में लिखा था बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ। आपने सोचा चलो अब समय आ गया है। आपने बुकिंग की रकम जमा की, लेकिन उसके बाद क्या मिला? खाली जमीन, अधूरी इमारत, गेट के सामने अंडर कंस्ट्रक्शन का बोर्ड, जो पिछले 5 साल से वही का वही लटका है। बिल्डर ने फोन उठाना बंद कर दिया। आज भी दिल्ली एनसीआर में हर तीसरा घर खरीदने वाला व्यक्ति अधूरे प्रोजेक्ट्स या देर से पोजीशन की समस्या से जूझ रहा है। लोग अपने जीवन के सपने लेकर आए थे, लेकिन मिले कोर्ट के चक्कर, नोटिसेस और एक लफ्ज डिलेड पोजीशन। ये सिर्फ एनसीआर की बात नहीं है, आज ये पूरे भारत की समस्या बन चुकी है। अगर आप भी घर लेने की योजना बना रहे हैं तो इसे अंत तक जरूर देखें और लाइक करें, शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और सब सतर्क रहें। जब भी हम आम्रपाली, जेपी या यूनिटेक जैसे बड़े नाम सुनते हैं तो तुरंत विश्वास बन जाता है कि बड़े और भरोसेमंद ब्रांड हैं, लेकिन असल में इन्हीं नामों पर सुप्रीम कोर्ट और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने फंड्स मिसयूज के सीरियस आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार आम्रपाली ग्रुप ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई आकर्षक आवास योजनाएं शुरू की, जैसे ड्रीम वैली, सफायर, सिलिकॉन सिटी और प्रिंसली एस्टेट। ग्राहकों ने पूरी राशि जमा कर दी, पोजीशन के पत्र भी मिल गए, लेकिन साइट पर निर्माण का काम शुरू तक नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट की जांच में ये सामने आया कि 3000 करोड़ से अधिक राशि अन्य कंपनियों के माध्यम से दूसरी जगह भेज दी गई थी। इस पैसे का उपयोग कुछ व्यक्तिगत सफर, महंगी गाड़ियों और अन्य व्यक्तिगत उपकरणों में किया गया। लैंड के डॉक्यूमेंट्स भी सही तरीके से उपलब्ध नहीं थे। जेपी भी ले लो, इंफ्राटेक का वेस्ट टाउन एनसीआर का एक सपनों जैसा टाउनशिप था। ऊंचे टावर, हरे भरे बाग, स्कूल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस का वादा था। ग्राहकों ने 13,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट किया, लेकिन बिल्डर ने पैसे नोएडा एक्सप्रेसवे और अन्य प्रोजेक्ट्स में लगा दिए। लगभग 22,000 से ज्यादा फ्लैट्स अधूरे रह गए। कंपनी ने दिवालिया होने की प्रक्रिया शुरू की और बायर्स कानूनी झंझट में फंसे। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में एनबीसीसी को प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का जिम्मा दिया, लेकिन कई लोग अब भी अपने घर का इंतजार कर रहे हैं। यूनिटेक ग्रुप कभी भारत का एक बड़ा रियल एस्टेट ब्रांड था, जिसका प्रचार आईपीएल स्पॉन्सरशिप और टीवी एड से हुआ। बायर्स ने 5,000 करोड़ से अधिक जमा किया, पर पैसा कुछ विदेशी कंपनीज और अन्य बिजनेस में लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में इसके खिलाफ सख्त कदम उठाए। कंस्ट्रक्शन रुक गया और बायर्स को अब तक घर नहीं मिले। ईडी, सीबीआई और फोरेंसिक एजेंसीज जांच कर रही हैं। प्रोजेक्ट्स एनबीसीसी को सौंप दिए गए, पर हजारों परिवार अब भी 10 साल बाद इंतजार में हैं। इन सभी केसेस में घर लेने वालों से कहा गया कि सिर्फ 10% शुरुआती राशि दो, बाकी बिल्डर बैंक से लोन लेकर काम पूरा करेगा। आपने भरोसा किया, पैसे दिए, बैंक लोन भी मिल गया, लेकिन 3-4 साल बाद पता चला कि ये योजना रुक चुकी है। जब बिल्डर ने ईएमआई देना बंद किया तो बैंक ने राशि आपसे मांगनी शुरू कर दी। ना घर मिला, ना पैसे वापस, ऊपर से किराया और ईएमआई दोनों का दबाव आपके ऊपर आ गया। प्रक्रिया को सबवेंशन स्कीम कहते हैं, जिसमें अक्सर बायर को हानि उठानी पड़ती है। इसी वजह से लोग बिना घर के भी ईएमआई भरने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगर इस दबाव में आपसे ईएमआई मिस हो जाए तो आपका क्रेडिट स्कोर प्रभावित होता है, जिसका असर आपके फ्यूचर लोन्स पर पड़ सकता है। जो पैसा आपने डाउन पेमेंट और शुरू की ईएमआई में लगाया था वो भी फंस गया। न घर मिल रहा है, न धन वापस आने की कोई स्पष्ट संभावना दिख रही है, और ऐसे प्रोजेक्ट्स को रीसेल करना भी बहुत मुश्किल होता है। इस प्रकार लोग अपनी जिंदगी की बचत एक ऐसी स्थिति में लगा देते हैं जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जेपी और यूनिटेक जैसे बड़े केसेस के बाद ही रेरा लाया गया, यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। इसका उद्देश्य था बायर्स को सुरक्षा देना और डेवलपर्स को अकाउंटेबल के दायरे में लाना। रेरा के तहत हर प्रोजेक्ट को रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, पोजीशन का फिक्स टाइमलाइन देना होता है
और बायर के पैसे को सिर्फ उसी प्रोजेक्ट में प्रयोग करने का नियम है। अगर बिल्डर समय से पोजीशन नहीं देता तो उस पर पेनल्टी लगती है और बायर को मुआवजा मिल सकता है। हर राज्य का अपना रेरा अथॉरिटी है जहां बायर सीधा कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं बिना कोर्ट के लंबी प्रक्रिया के। लेकिन रेरा के आने के बाद भी कुछ डेवलपर्स सिस्टम के लूपहोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कई नए तरीके अपनाए। सबसे पहला, फंड डाइवर्जन। एक प्रोजेक्ट का पैसा लेकर दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना। जैसे किसी ने अर्थ टाउन नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट बुक किया, लेकिन डेवलपर ने पैसे लेकर दूसरी सिटीज में नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए। परिणाम, आपका टावर वही का वही, कंस्ट्रक्शन अधूरा और प्रोजेक्ट जंगल में बदल गया। अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्थ टाउन प्रोजेक्ट इसका एग्जाम्पल है। 1000 करोड़ कलेक्ट हुए, 12 साल बाद भी प्रोजेक्ट अधूरा है और बिल्डर के प्रमुख लोगों से संपर्क नहीं हो रहा। 2500 से अधिक बायर्स प्रभावित हुए। एक और चाल होती है पैसा एक रजिस्टर्ड कंपनी के नाम पर लेना और बाद में उसी किसी सिस्टर कंसर्न या पारिवारिक संस्था में ट्रांसफर कर देना। जब बायर सवाल उठाते हैं तब कहा जाता है कि फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है। एल्पाइन रियलटेक ने एक दंत सोसाइटी के एक केस में कुछ ऐसा ही मॉडल अपनाया। बायर्स का पैसा लिया गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक फंड्स को अन्य एफिलिएटेड कंपनीज में घुमाया गया। 2023 में ही इस केस पर ऑफिशियल कंप्लेंट हुई, लेकिन प्रोजेक्ट अब तक कंप्लीट नहीं हो पाया। रेरा के आने से पहले कई डेवलपर्स बिना रजिस्ट्रेशन के ही प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर देते थे। तब बायर्स के पास कंप्लेंट करने का कोई ऑफिशियल फोरम नहीं था। लेकिन आज भी कुछ डेवलपर ऐसे लूपहोल्स का फायदा उठाते हैं। BRUY लिमिटेड ने टेक्नो सिटी अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के शुरू किया। 10 सालों में केवल 40% काम पूरा हो पाया। प्रोजेक्ट के विरुद्ध सरकारी एजेंसीज ने एक्शन लिया, लेकिन प्रोजेक्ट अब भी इनकम्प्लीट है। अब बिल्डर्स के सिस्टम में कुछ बड़े नाम भी जुड़े हुए पाए गए। माहिरा ग्रुप ने गुड़गांव के सेक्टर 68, 103 और 104 में अफोर्डेबल हाउसेस के नाम पर लगभग 3700 बायर से 616 करोड़ कलेक्ट किए। सरकारी योजना और लो कॉस्ट होम्स की टैगलाइन से लोगों का भरोसा जीता गया। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन डिले हुआ तो जांच में ये सामने आया कि फंड का प्रयोग प्रोजेक्ट के बजाय कुछ अन्य लग्जरी रिलेटेड एक्टिविटीज में हुआ। 557 करोड़ के एसेट रेगुलेटरी एजेंसीज ने फ्रीज किए। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये हुई, कुछ रिपोर्ट्स में प्रभावशाली लोगों के नाम भी सामने आए। जब किसी प्रोजेक्ट के पीछे प्रभावशाली सपोर्ट हो तो कई बार उस केस पर लीगल शील्ड बन जाता है, जिससे रेजोल्यूशन और भी मुश्किल हो जाता है। NCR सबसे बड़ा हॉटस्पॉट जरूर है, लेकिन बैंगलोर, पुणे, मुंबई, हैदराबाद जैसे सिटीज में भी सिमिलर प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। जैसे DSK ग्रुप पुणे, ड्रीम्स इंफ्रा बैंगलोर और कमाला लैंडमार्क मुंबई ने हजारों बायर से पैसा लिया, अट्रैक्टिव ऑफर्स दिए, पर प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट रह गया। ये डेवलपर्स कांटेक्ट में नहीं आए। पैटर्न हर जगह एक जैसा है, फ्लैशी ब्रोशर, लिमिटेड ऑफर और फंडिंग मिलता ही काम रुक जाता है। पर ऐसे केसेस से बचने के लिए कुछ सिंपल स्टेप जरूर हैं, पर इन्हें फॉलो करने से पहले अपने लीगल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिए। पहला, रेरा वेबसाइट चेक करें बिल्डर और प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर नहीं तो डील से दूर रहे। दूसरा, लैंड टाइटल वेरीफाई करें, जमीन की रजिस्ट्री क्लियर है, कोई लीगल डिस्प्यूट तो नहीं या फिर मॉर्टगेज तो नहीं। तीसरा, अग्रीमेंट ध्यान से पढ़े, पोजीशन डेट क्या है, डिले पर पेनल्टी क्लॉज है या नहीं। चौथा, पैसा एस्क्रो अकाउंट में जाएगा या डायरेक्ट बिल्डर के अकाउंट में। अगर बिल्डर पर्सनल अकाउंट मांगे तो सतर्क हो जाओ, बहुत सस्ती डील से बच के रहे। टू गुड टू बी ट्रू ऑफर्स यूजुअली गलत होते हैं। घर लेना इमोशनल डिसीजन होता है, लेकिन इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट से ना सिर्फ पैसा बल्कि भरोसा भी टूट जाता है। अगर सही स्टेप्स लिए जाएं तो अपने सपने को सच करना मुमकिन है।